नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूं आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके, ब्रेकिंग न्यूज लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जी हां दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 से समान काम के लिए समान वेतन जो लागू होगा, जो पूरे देश में 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। सभी संविदा कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। बता देता हूं दोस्तों, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। जो नियमित प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। ध्यान दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। किसी भी प्रकार के, आप चाहे फीमेल हो चाहे आप मेल हो, सभी संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण जो प्रक्रिया है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही जो समान काम के लिए दोस्तों समान वेतन लागू होगा उसके बारे में विस्तार से हम जानने वाले हैं। तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। दोस्तों, बता देता हूं, जितने भी आउटसोर्सिंग या संविदा कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बेहद जरूरी सूचना लेके आया हूं। तो वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन लागू होने की प्रक्रिया तय कर दी गई है। सरकारी और अदालत को लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य यह है ताकि समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, जो अब लागू कर दिया गया है। साथ ही मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 39D के तहत एक संवैधानिक जन सेवा या उससे सुरक्षा न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार का माना जा रहा है, जिसके तहत ही मुख्य प्रक्रिया और मुख्य बिंदु इस प्रकार से होने वाले हैं। संवैधानिक आधार पर समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पे भारत संविधान के अनुच्छेद 39D में शामिल किया गया है, जो राज्य के निर्देश से रखता है कि यह सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला दोनों समान काम के लिए समान परिश्रम मिले। साथ ही दोस्तों, न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसले लेते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत पर एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है, जिससे समान काम के लिए इंकार करना यानी कि अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करना है। साथ ही अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, जो संवैधानिक तौर पर अब इसको पूरे देश में लागू किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो कानूनी ढांचा है उसको तैयार किया गया है, सुनिश्चित किया गया है कि समान पारिश्रमिक जो अधिनियम 1976 में लागू कानून बनाया गया था, उसका उद्देश्य लिंग के आधार पर जो वेतन है उसमें भेदभाव को समाप्त करना था, जिसको भी अब संपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो संविदा कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा। वेतन को लेके, अपने नियमितीकरण प्रक्रिया को लेके वो जल्दी पूरे देश में लागू होने वाली है। साथ ही मैं बता देता हूं दोस्तों, कार्यान्वयन एजेंसी सरकार के आदेश में विभिन्न राज्यों की सरकारें, केंद्र की सरकारें अपने संविधान का जो संविदा कर्मचारी उनके वेतन भत्ते बढ़ाने और आदेश जारी कर दिया गया है, भले ही वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो। इसके साथ ही दोस्तों, न्यायिक दबाव है संविदा कर्मचारी का संगठन के नियमितीकरण और समान वेतन के लिए सरकार का जो दबाव बनाने के लिए अदालतों का सहारा लेते हैं, जिससे कई मामलों में अदालतों ने सरकार को समान काम के लिए समान वेतन का आदेश भी दिया है। और अब सभी संविदा कर्मचारियों को दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा और नियमितीकरण प्रक्रिया भी जल्द लागू होने वाली है। दोस्तों, चुनौतियां आ सकती हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो नियम है उनमें अंतर है और इसलिए थोड़ी बहुत चुनौतियां आ सकती हैं। भारत में संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए एक सशक्त प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिससे संवैधानिक सिद्धांतों, न्याय नियमों और नियमों और सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। तो आप किसी भी सेक्टर में संविदा कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग में, तो आपके लिए जरूरी सूचना है। अब संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। व्यापक अनुरोध यानी यह केवल सिद्धांत मूल वेतन के लागू नहीं होगा, बल्कि भत्ते और अन्य में भी शामिल होने वाला है। अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को दोनों को, चाहे आप ठेके कर्मचारी हो, मजदूर हो, चाहे अस्थायी कर्मचारी हो, चाहे आप स्थायी कर्मचारी हो, सभी को समान काम के लिए समान वेतन और सुविधाएं भी मिल सकेंगी। कानूनी ढांचा तैयार कर दिया गया है, जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुरक्षा न्यायालय के सिद्धांत को बराबर रखा जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो अनुच्छेद 39D के तहत सामाजिक और आर्थिक न्याय की प्रतीक है, उसकी नीतियों का निर्देश जारी किया गया है और नागरिकों को समान अवसर प्रदान कराने का भी मौलिक अधिकार दिया गया है। जो समान काम के लिए समान वेतन है, जो जल्द ही लागू होगा। इसके आगे हम जानेंगे दोस्तों, जो नियमितीकरण प्रक्रिया उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने नियमितीकरण निर्णयों के अनुसार अब संविदा कर्मचारियों को 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे उन नियमित प्रक्रिया यानी नियमित किया जाएगा, जो स्थायी कर्मचारियों को समान वेतन और भत्ते अन्य लाभ दिए जाएंगे। न्यायालय ने आउटसोर्सिंग को शोषण को समाधान के रूप में इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ कड़ी
रूप से अपनाया गया है, जिससे लंबे समय से काम कर रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसको आसान हो सके और वो नियमितीकरण के तहत नियमित हो सके। साथ ही मुख्य जो निर्णय है 10 साल से अधिक सेवा है, यानी कि 10 साल या उससे अधिक समय से सेवा दे रहे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। साथ ही समान वेतन और भत्ते, अब सभी को महंगाई भत्ते, समान वेतन, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य लाभ भी शामिल किए गए हैं जो भी मिलने वाले हैं। शोषण के खिलाफ फैसले लिए गए हैं, यानी कि सार्वजनिक नौकरी आउटसोर्सिंग जो शोषण है उसको रोकने का प्रावधान भी रख दिया गया है, और जो लंबे समय से आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे थे उनको अब नियमित भी किया जाएगा। अदालत के फैसले के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के फैसले के बराबर रखते हुए संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का आदेश भी दिया था, अब उसको लागू किया जाएगा, उसका रास्ता भी साफ कर दिया गया है दोस्तों, जो पूरे देश में जल्द ही लागू होने वाला है। तो यानी कि समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा, साथ ही जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनको अब नियमित रोजगार भी मिलने वाला है। तो ये दोनों पॉइंटों के बारे में मैं बता देता हूं, जल्दी पूरे देश में लागू होगा, जिससे संविदा कर्मचारियों को पूरा संपूर्ण जो योगदान है वो मिलने वाला है। साथ ही मैं बता देता हूं, नियमितीकरण प्रक्रिया के लिए नियुक्त पत्र और सेवा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र जो दस्तावेज रखे गए हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज आपको जमा करवाने होंगे, और आपकी जो नियुक्ति प्रमाण पत्र है, आप किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट पे नियुक्त हो, वो सारी चीजें आपको देनी होगी, और आपको उसके बाद में नियमितीकरण प्रक्रिया के तहत पक्का रोजगार मिलने वाला है। अस्थायी लेबर, यानी कि अदालत ने स्थायी और 12 मासी प्रकृति के कार्य में लंबे श्रमिकों को जो मनमाने ढंग से संविदा माने जाने वाले को गलत तरीके से हटा दिया जाता था, अब उनको भी नहीं हटाया जाएगा। तो उनको बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो भी नहीं करना पड़ेगा, और जल्द ही संविदा कर्मचारियों के तहत कानूनी जो ढांचा तैयार किया गया है, समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन, जो संवैधानिक प्रावधान है वो रखा गया था, पूरे देश में लागू होने वाला है सिद्धांत, और संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल के आई है दोस्तों। अब समान काम के लिए समान वेतन के साथ साथ ही नियमित रोजगार मिलने वाला है। तो दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बता देता हूँ, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। वीडियो बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।